जैसे कोई बोले कि भैया हम जो सिद्धि शक्ति को यूज़ कर रहे हैं इसमें गुरु का इतना इंपॉर्टेंस ज़रूरी क्यों है। गुरु का इंपॉर्टेंस इसके लिए ज़रूरी है कि अगर गुरु के परंपरा के थ्रू सिद्धि आई है तो हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। जैसे हम लोग धाम में थे, धाम में हमारे पास ज़्यादातर जो सिद्धि आती थी ये दूसरों की जो आदि क्या बोलते हैं, दूसरे तांत्रिकों ने, जिन लोगों ने क्रिया की थी, जब भैया हवन करते थे और सारे लोगों की क्रिया खींचते थे तो ये बहुत सारे लोगों की सिद्धियाँ आ जाती थी। तो ये सिद्धियाँ हमारे सर्कल के बंधन में नहीं थी, तो ये सिद्धियाँ जो चाहे अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से दिखाती थी। अब हमारी भी शुरुआत थी, हमको भी पता नहीं था कि किससे भेदभाव भी किया जा सकता है। आप एक होता है जो आप अपने आप को समर्पित कर देते हो। समर्पित कौन करता है? जिसको मटेरियल डिज़ायर चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए कि मेरे धाम में सिर्फ पब्लिक आए और जो वो सवाल पूछे उसको जवाब मिल जाए। कौन ठीक होता, नहीं ठीक होता, भगवान करे सब ठीक हो, लेकिन क्या भगवान सबको ठीक कर सकता है? एक आदमी जिसने किसी का 5 करोड़ रुपए खाया है, अब वो जिसका खाया उसने इस पर तंत्र क्रिया की है, तुम्हारे पास आके 5100 खर्चा करेगा तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो भगवान को सबकी सुननी है। डॉक्टर भी तो बोलता है भगवान धंधे में खूब तरक्की देना, तो फिर भगवान को इसलिए तो लोगों को बीमार करना पड़ता है क्योंकि उसको डॉक्टर की भी सुननी है। तो क्योंकि ये सारी शक्तियाँ बहुत सारी ऐसी आती थी तो वो अपने हिसाब की अपनी भी शुरुआत थी। जोगिनी के आने के बाद मैंने देखा कि नहीं भाई, ये तो भेदभाव है। ये शक्तियाँ एक अलग प्रोसेस में दिखाई जा रही है और इस एक रियलिटी भी अलग है। तुम्हारे ऊपर है, ज़रूरी नहीं है जो धाम में आया उसका इलाज होगा। बहुत सारे लोग के पीछे कर्म लागू है भाई, इसने इतनों का बड़ा बेड़ा गर्क किया है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ब्याज का धंधा करते हैं, वो ब्याज का धंधा करने वाले पे कितनी भी क्रिया तुम इलाज करते रहो, ठीक ही नहीं होगा। जो ब्याज का धंधा करता है, ब्याज का धंधा करने वालों के घर में पितरों का कभी आशीर्वाद होता ही नहीं है। अब पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, इस वजह से ये सारे दुष्कर्म में लगते, नेगेटिविटी में लगते। अभी कितना भी इलाज करवाते रहे ये बंदे ठीक नहीं होंगे। चमड़ी जो बंदा रहेगा लड़कियों के वाला, और मतलब या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर उसके बहुत सारे अफेयर है या मतलब बाहर अफेयर है और वगैरह वगैरह, चरित्रहीन है, कितना भी इलाज करा लो नहीं ठीक होता। तो मैंने ये जाना कि भाई ये सिद्धियों का भी हिसाब किताब होता है इसके हिसाब से। अब तुमने अगर ये सोच के ला लिया कि भाई बस भीड़ लानी है तो फिर तो तुम्हारा भला हो, ठीक है, काम तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक सर्टेन डायमेंशन की शक्ति आएगी जो नेगेटिविटी, भूत प्रेत घर में कितना है क्या है सब बताएगी। हार्ट चक्र के ऊपर वाली सिद्धि अलग है जो आशीर्वाद का काम करती है, जो गुरु जैसे, जो योगी जैसे, जो सूफी जैसे। उसके हार्ट चक्र के नीचे वाले मणिपुर तक के, उसमें भी थोड़े बहुत ऐसे हैं, लेकिन वो बीच के लेयर वाले, मणिपुर के नीचे वाले सारे वगैरह थे, सारे तामसिक, लफड़े वाले, झगड़े वाले वगैरह वगैरह। हार्ट चक्र के ऊपर वाले तुमको मिलते, और फिर तो थ्रोट चक्र और यहाँ के ऊपर निकलते तो खाली डॉट ही मिलता। हम पे तो शिव ही मिलते तुम्हारे को, जब तुम साधना करते हो, तुम शक्ति पुल करते हो। तो क्योंकि मैं उनको इतना चाहता हूँ वो चीज़ के हिसाब से, तो मेरे को आशीर्वाद मिल जाता है। मेरे को निर्मला माता से मिल जाता है, मेरे को ओशो से मिल जाता है। मैं जिस गुरु से आशीर्वाद मांगूँ मेरे को मिल जाएगा। शक्तियाँ सिद्धियाँ मेरे को मिल जाती है क्योंकि मेरे दिल में सही में उन लोग के लिए प्यार है। मैंने जाना इन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए, मैं उससे सीख के ले रहा हूँ। क्या उन्होंने बुरा किया मेरे को लेना देना नहीं है। अब गुरु के थ्रू फायदा क्या है? गुरु एक जो तंत्र विद्या के थ्रू आया, एक जो गुरु परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। गुरु परंपरा वाले लोग का ऐसा होता है, जैसे मेरे गुरु है, उनका एक गुरु था, उनके एक गुरु थे, तो वो अपनी सिद्धियों को ही ट्रांसफ़र कर रहे होते नीचे। तो वो सिद्धियों के पास में हज़ारों सालों का ज्ञान होता है, हज़ारों सालों की शक्ति रहती है, वो छेड़छाड़ नहीं करती। अब बड़े बड़े अघोरियों के पास चले हुए कि जहाँ पे आपको बता देगा कि भाई ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक इसके लिए नहीं बता। तुम्हारे को एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोलेगा हम इतने बड़े अघोरी के पास गए थे, उसने देखते साथ हमको बोल दिया ठीक नहीं होगा, और हम फलाने के पास गए, उसने बोला मैं कर दूंगा, तो क्या तुम ठीक हो गए हो? क्या चीज़ें बांध दिया होगा उसने। एग्जाम्पल बता दो। वो बड़े गुरु जो है ना, वो झूठ नहीं बोलेंगे, उनकी शक्तियाँ झूठ नहीं बोलेंगी, तो वो तुम्हारे को सच बोल देगा कि भाई तो मेरे से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है तेरे को 20 साल और भुगतने। दूसरे के पास जाओगे उसको तो दिखने ही नहीं वाला वहाँ तक का, तो वो बोलेगा हाँ भाई प्रेत है। दूसरी बार आओगे तो बोले मलिनता है, बस मलिनता। अब प्रेत 3 दिन में चला गया, मलिनता 3 साल में नहीं जा रही, तो अंदाज़ा हो गया होगा तुमको। तो जो ये गुरु दर गुरु जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के थ्रू चले आ रहे होते, इनकी जो शक्तियाँ होती है ना, ये तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकती। ये तुम्हारे को वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती जो गोली सिद्धि जो करती है। अब गोली सिद्धि तुम्हारे पास आएगी तो दिखेगी भूत है, प्रेत है, तेरे घर में 4 प्रेत है, तेरी शक्तियाँ कुछ भी नहीं, तेरी सिद्धि कुछ भी नहीं है, फलाना डेम का, कोई बात नहीं। तो गोली सिद्धि की छोड़ दो। जो एक्चुअल सिद्धि होती है, जो गुरु दर गुरु परंपरा 800 साल, हज़ारों साल से चली आ रही है, ये सिद्धियों की शक्ति की बात ही कुछ और होती है। ये ऐसी नहीं होती। हमारे पास कौन सी सिद्धि है? हमारे पास सारी गोली सिद्धि, हमारे पास एक भी सही सिद्धि नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिद्धियाँ होती है ना, जो गुरु के थ्रू आई हुई होती है, परंपरा के थ्रू, यानी गुरु ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने, ये बीच में कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये छेड़छाड़ करेगी ना, ये क्राउन चक्र से मूलाधार तक चली आएगी।
ये ऐसा काम कभी गलती से नहीं करेगी। दूसरी वाली सिद्धियाँ कैसी रहती है, मन मौजी वाली रहती है। ये वाली ऐसी जैसे कोई कंपनी में काम कर रही है तो ये कंपनी के खिलाफ नहीं जाएगी। ये ऐसी होती है जैसे एक दुकान वाले तो अपनी मर्जी के मालिक है, कभी खोला खोला बंद किया कोई बात नहीं ऐसा। तो ये गुरु परंपरा वाली शक्तियाँ बहुत ज़रूरी होती है कि जो गुरु के थ्रू चले आ रहे होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो तंत्र को फॉलो करते हैं, जो किसी चाहे काली माता को ले लो, भैरव बाबा को ले लो और दुनिया भर की तामसिक चीज़ों की शक्ति वालों को ले लो, इनके पास जो जाता है इनका काम हो जाता है, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको चाहिए हाँ भाई मटेरियल डिज़ायर के लिए आया लेके जा। ये वाली कैटेगरी के पास जब तुम जाते हो ना तो जल्दी तुम्हारी पूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चीज़ें जिंदा है तो वो सिद्धियाँ उस लेवल का काम नहीं करती, वो तरीके के प्रोसेस के थ्रू ही काम करेगी। वो तुम्हारे कर्म पिटाएगी, वो तुम्हारे को आगे से लॉटरी लगा के नहीं देगी। तो ये वाली लॉटरी वाली लेफ्ट वाली, ऐसे सब गेम है।